बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। गाइस, आज कराची का एक बहुत ही अहम, बहुत ही मशहूर तफरीही मकाम मनोड़ा, नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। और इस तफरी गाह में आने का भी इत्तेफाक ज़रूर हुआ होगा। ईद के बाद का वक्त है और इस सीज़न में कराची के ज़्यादातर जो लोग हैं, जून का महीना तपिश, बहुत शदीद तपिश, क्योंकि शजरकारी ना होने की वजह से शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है और जो इन्वायरमेंट है उस पर ख़ासा फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग रुख करते हैं सी साइड का, क्योंकि कराची वालों के पास कुछ इसी तरह की एक्टिविटी होती है, या तो फूड स्ट्रीट, या तो सी साइड, या किसी पार्क वगैरह में कोई म्यूज़ियम। हमारे पास ऑप्शन कम है। अच्छा जी, ऑप्शन कम होने की वजह से आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आवाम का रश मौजूद है। और जब भी मेरा इस साहिल में आना होता है तो मैं एक चीज़ गौर करता हूँ कि जब भी यहाँ पर लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, इंतज़ामात उस तरह के, उस लेवल के नहीं होते कि यहाँ पर आने वाले लोग बड़ी सहूलत के साथ अपना वक्त गुजारें। बहुत कम यहाँ पर पक्के हट्स बने हुए हैं, तकरीबन 20 या 22 के करीब पक्के हट्स बने हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरह से फैमिलीज आती हैं, उनकी तादाद जितनी ज़्यादा होती है, गुंजाइश से ज़ायद लोग यहाँ पर एंटर होते हैं। और फिर मुश्किलात ये होती है कि लोग खेमा लगाकर अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। और यकीन जाने इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी है। और अपनी मदद आपके तहत बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो इंतज़ामात के साथ नहीं आते और उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, साहिल नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं, लेकिन इंतज़ामात के हवाले से हमेशा इस तरह की सूरत हाल होती है। यहाँ पर मैं आपको कैंटीन्स भी दिखाऊंगा, वहाँ पे भी खाना कुछ ख़ास नहीं होता, गैर मयारी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर पिकनिक पर आने वाले जो लोग हैं वो अपने साथ खाने पीने का इंतज़ाम कर कर आते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर हो रही है साइकिलिंग, यहाँ पर हो रही है बच्चों की तफरी का सामान भी मौजूद है, इस तरह की छोटी रिमोट वाली गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और साहिल के साथ इस तरह के छोटे छोटे हट्स भी मौजूद हैं, जिनका किराया यकीन जानिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। 2000-3000 रुपये इस हट का किराया, जिसके अंदर कोई अखराजात भी नहीं किया गया, ये कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतना पैसा खर्च करके और इतनी दूर सफ़र करके जब यहाँ पर आते हैं तो वक्त स्पेंड करने के लिए, किसी तरह भी इस तपिश से, धूप की तपिश से बचने के लिए इस तरह के आर्जी खेमे का सहारा लेते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो गवर्नमेंट से यहाँ पर अपील होगी मेरी, मेरा ख्याल है कि हम तमाम जो कराची वाले हैं जो यहाँ पर तफरी के गर्ज से आते हैं, कि प्लीज़ और ज़्यादा फैसिलिटेट करें। ये जो पार्क इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं मनोड़ा का, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट। लेकिन इससे पहले जब ये पार्क मौजूद नहीं था, उस वक्त इस बीच की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस पार्क के बनने के बाद लोगों को काफ़ी हद तक सहूलतें मुहैया हुई है। चूंकि मनोड़ा तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक समुद्री रास्ते से होकर आप किमाड़ी से होकर आते हैं, दूसरा आप खुशकी का रास्ता, काका पीर वाला रास्ता। तो ये दोनों रास्तों में सड़क की सूरत हाल माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। जानते हैं, यहाँ पे कुछ फैमिलीज से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, एक चीज ये है कि यहाँ पर ज्यादातर फैमिलीज आ रही हैं
तो हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है, ये तरजीह होती है कि गैर ज़रूरी या ये कह सकते हैं कि बगैर इजाज़त के किसी को वीडियो में ना लें। अच्छा जी, कराची वालों से जब बात करने की नॉर्मली हम कोशिश करते हैं तो ज्यादातर लोगों के साथ एक मसला होता है, मुंह में गुटखा, मावा। तो ज्यादातर लोग गुफ्तगू नहीं कर पा रहे होते। ये एक बड़ी परेशानी होती है। ज्यादातर जिस तरह का हमारे कराची टू चाइना बॉर्डर के सफर में भी बहुत सारे लोगों से, मुख्तलिफ शहरों से होते हुए जब हम गुजरे थे, हमारी मुलाकातें हुई थी, अक्सर लोगों ने ये शिकायत की थी कि कराची की सड़कों पर आपको हर जगह गुटखा, मावा, मैनपुरी, और यहां पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल मौजूद है। बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग बात नहीं कर रहे। अच्छा जी गाइस, मनोड़ा के इस खूबसूरत से साहिल पर रिमोट वाली इस तरह की गाड़ियां अक्सर मौजूद होती हैं और यहाँ पर आने वाले छोटे बच्चे खास तौर पर इन गाड़ियों में सवार होकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। और इस तरह के जो दोस्त हैं वो इन गाड़ियों के मालिक हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप का नाम क्या है? अब्दुल वहाब। आपकी एज कितनी है? जी, उम्र कितनी है? 10 साल। 10 साल। अच्छा जी, 10 साल की उम्र में आपकी दीगर क्या एक्टिविटी है? इसके अलावा स्कूल वगैरह जाते हैं? जी, स्कूल जाते हैं, अभी छुट्टियां हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं, सही है, जबरदस्त। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? सही है। अच्छा, ये जो गाड़ी है, ये आप मनोड़ा के इस पार्क में लेकर फिर रहे हैं और बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो इसके चार्जेस क्या होते हैं नॉर्मली? जी, इसके पैसे कितने लगते हैं? 100 रुपया होता है। 100 रुपए? एक राउंड का होता है। एक राउंड के 100 रुपए होते हैं, ठीक है। और वैसे ये गाड़ी की कीमत कितनी होती है? 60-70 हजार होगी। 60-70 हजार रुपए। और जब ये इस गाड़ी को इस पार्क में लेकर आए हैं तो इसके भी कोई चार्जेस होते हैं क्या पार्क में लाने के? हाँ, होते हैं। कितने चार्जेस होते हैं? 60,000। 60,000 रुपए पर मंथ? चार्जिंग में। स- चार्जिंग। अच्छा, देते हैं, हाँ। 60,000 रुपए पार्क वालों को आप देते हैं? जी। ओ, तो ये तो बहुत ज्यादा है। तो इस गाड़ी की से आप इतना निकाल पाते हैं कि पार्क वाले को भी दे लें और फिर अपने लिए भी कुछ मामलात हो जाएं? जी, दे देते। हो जाता है। अच्छा, सीजन के टाइम पर ज्यादा काम होता होगा? फायदा होता है। अच्छा जी। तो गाइस 60,000 रुपए इस गाड़ी का रेंट अदा करते हैं। बड़ी हिम्मत है भाई, बड़ी हिम्मत है। एक 10 साल का नौजवान और अपने घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मेहनत कर रहा है और कितना प्रेशर होता होगा। प्रेशर तो होता होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सयाह कम आते हैं, घूमने फिरने वाले कम आते हैं, तो फिर परेशानी नहीं होती, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में? सर्दियों के मौसम में काम नहीं होता। काम नहीं होता बिल्कुल। फिर क्या करते हैं? बस गुजारा चला देते हैं। उस वक्त गाड़ी लेकर आते हैं नहीं, या उस वक्त कोई चार्जेस वगैरह में कमी आ जाती है? चार्जर में कमी आ जाती कमी आ जाती है। सर्दियों में कितने चार्जेस होते हैं फिर? है। इसका भी 100 रुपया, लेकिन इतना रश नहीं होता। नहीं, पार्क वाले कितने लेते हैं आपसे? पार्क वाले इतना ही लेते हैं। उतने ही लेते हैं। सर्दियों में ऑफ सीजन में जब लोग कम आते हैं तो चार्जेस कम नहीं करते? ऐसे ही। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, मनोड़ा में इस तरह के कुछ टक शॉप मौजूद हैं और रिफ्रेशमेंट का सामान यहाँ से आपको मिल जाता है। लेकिन चूंकि ये शहर से थोड़ा कटकर है तो प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा, क्योंकि
यहाँ से सारी जो होलसेल मार्केट वगैरह हैं वो काफ़ी डिस्टेंस में, तो इतनी दूर से ये टक शॉप वाले लेकर आते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को ज़बरदस्त तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आवाम का, यहाँ पर आने वाले विजिटर्स का कितना ज़्यादा रश आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इस टक शॉप की तरफ से एक बहुत अच्छी ऑफ़र इसके हवाले से मैंने टक शॉप के मालिक से बात की, उनसे जानने की मैंने कोशिश की। जब मेरी नज़र इस टेक्स्ट पे पड़ी कि गरीब, यतीम, माजूर बच्चों और शोहदा की फैमिली के लिए आइसक्रीम फ्री है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भी इस तरह के हमदर्द लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का निज़ाम चल रहा है। और जो लोग एहसास रखते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, तो बड़ी अच्छी बात है। इनका क्रेडिट इनको जाता है, इनसे हाथ मिलाना तो बनता है। सर सलूट है, सर आपको सलूट है। अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में बरकत दे और बेशुमार तरक्की दे आपको। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, कैसे पता चलेगा कि कोई यतीम है? मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा आके खड़ा होगा, कहता है मैं यतीम हूँ। ये ऑफर सिर्फ बच्चों के लिए है। बच्चों अगर के कोई लिए। उनका बड़ा क्लेम करता है कि हमारे बच्चे यतीम है तो हम उनको दे देते हैं। अच्छा ठीक है, कोई अगर कहता है कि हम शहदा की फैमिली हैं तो हम उनको दे देते हैं। अच्छा, कोई इसके लिए वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन, ये मतलब ट्रस्ट है जी, आपको। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेशुमार तरक्की दे। तो गाइज यहाँ पे एक सेक्शन जो है वो मखसूस है बच्चों के झूलों के हवाले से, और यहाँ पर तरह तरह के झूले भी मौजूद हैं और बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं कि इंतज़ामात मौजूद है। इस वक्त भी बहुत सारे बच्चे इस मकाम पर मुख्तलिफ झूलों में सवार हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं जनाब। और समा बंधा हुआ है सही मायनों में मनोड़ा के इस खूबसूरत साहिल में। अच्छी खासी तादाद लोगों की इस वक्त भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोग सुबह सवेरे इस बीच में आना पसंद करते हैं, और अक्सर लोग इसमें से जो सुबह आए थे वो इस वक्त वापसी के लिए भी रवाना हो गए, और मुख्तलिफ औकात में लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। ये देखें जी, इस झूले की हालत इंतहाई खस्ता है, लेकिन बच्चे इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। ये क्या है? झूला है? फिर क्या है? ये ऊपर चढ़ने की जगह है। कैसे चढ़ते हैं? ये टूटा हुआ है बेटा, गिर जाओगे।
तो गाइस साहिल पर आवाम का रश चेक करें, माशाल्लाह ऐसा लगता है पूरा कराची उठकर इधर आ गया है। और सफाई सुथराई के हवाले से मैं आपको दिखाऊं, कोई इंतजामात नजर नहीं आते। और एक चीज ये भी कि हम यहाँ पर आने वाले जो विजिटर होते हैं वो भी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। जिम्मेदारी बनती है हमारी, जब हम शिकायत करते हैं कि यहाँ पर इस हिस्से में विजिटर्स के लिए उस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो हम अपना किरदार जब तक अदा नहीं करेंगे, जब तक सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक इस तरह के मसाइल का शिकार रहेंगे। हमसे पहले आने वाले लोगों ने यहाँ पर कचरा फैलाया और आज हम इस गंदगी को देखकर कराहियत महसूस कर रहे हैं। अगर आज हमने भी यही काम किया तो कल आने वाले लोग इस हिस्से में, इस खूबसूरत साहिल में, जहाँ पे खुदा ताला की ज़बरदस्त समझ लें कि वो जलवा और वो तख्लीक नज़र आती है और वो करश्मात नज़र आते हैं, ये ठंडी ठंडी हवाएं और साहिल का शोर और इतना ज़बरदस्त नज़ारा, तो इन सब चीज़ों की हिफाजत भी हमारे ऊपर, हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो इसी तरह से हमारे साथ मामलात होते रहेंगे कि जब भी हम किसी खूबसूरत मकाम पर आएंगे तो हमें कचरा ही मिलेगा। अच्छा जी, अभी आप देखें चूंकि किमाड़ी पोर्ट इस हिस्से से बिल्कुल करीब है, एवरग्रीन का एक शिप यहाँ से अभी गुजर रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। इस शिप की अच्छी खासी स्पीड होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिप बिल्कुल रुकी हुई है या स्लो आगे बढ़ रही है। इस हिस्से में जनाब ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि ख़वातीन के दरमियान जाकर उनकी वीडियो बनाऊं, तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, इस हाथ पे आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे लोग अपने साथ चादरें लेकर आए हुए हैं और साहिल पर चादरें बांधकर धूप की तपिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अच्छा नहीं होता कि और ज़्यादा यहाँ पर हर्ट बने और लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटी मिले जब लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। अल्लाह करे कि हमारी इस आने वाले लोगों की ज़रूरत को महसूस करते हुए गवर्नमेंट मेजर स्टेप्स ले और हर्ट्स की तादाद में मज़ीद इजाफा करे।
गाइस यहाँ पर मौजूद हैं लाइफ गार्ड्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी ज़िंदगी गुजर अल्लाह रही का है? शुक्र। नाम क्या है आपका? अकरम। अकरम भाई, ये बताएं, लहरें बहुत तेज़ हो गई हैं इस वक्त और बहुत से लोग साहिल के अंदर की तरफ जा रहे हैं और आपकी जो दूसरी टीम मौजूद है यहाँ पर, आपके साथी मौजूद हैं, वो मुसलसल सीटियां बजा रहे हैं कि भाई ज़्यादा अंदर साहिल के जाने से गुरेज करें, करीब करीब रहें, और लोग फिर भी नहीं बाज नहीं आ रहे। इसका नहीं नतीजा फिर क्या निकलता है? इसमें सुबह के टाइम भी तकरीबन 3 बंदे डूबे हैं, उसकी अब तक एक डेड बॉडी नहीं मिली है। अच्छा, उसमें डेड बॉडी 2 निकल गई है, बाकी 2 एक अब तक नहीं मिली है। लेकिन इसका ये मतलब है लोग नहीं मानते, जिसको जितना समझा वो बोले ये मजाक कर रहे हैं। जी जी, मजाक में वो फिर निकल जाते खड्डों के अंदर, सही, खड्डों में फिर वो वाकई हो जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कहीं लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था। जी 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 जी। आवाम जो है ना नहीं मानती है, जितना समझाओ सीटियां मारो वो मजाक समझ रहे हैं। अच्छा, जो वाकयात हुए हैं वो कौन सी साहिल में? ये सैंसपीट की पट्टी, सैंसपीट पे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ। जो साहिल के अंदर की तरफ बिल्कुल जाते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं दूर की तरफ, और ये ठीक नहीं है। अपनी जानों की हिफाजत करें। पूरी फैमिलीज के साथ लोग बढ़िया। आते हैं, सर अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रहे हैं। जब से मैं आया हूँ, सही बताऊँ मैं आपको, मैंने देखा है यहाँ पर मुसलसल सीटियां बजा रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं, उनकी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए ये आपको इशारे दे रहे हैं कि यहाँ से ऊपर इनकी स्पेशल किस्म की सीट है। हाँ, ये हम लोग ऊपर से नजर इस मार पर से बैठकर ये पूरे साहिल की निगरानी करते हैं। तो इन्हें भी अपना काम करने दें और अच्छी तरीके से, और आप लोग भी अपनी जानों की हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ठीक है सर। बड़ी अच्छी तरह से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई, सही मायनों में। बहुत शुक्रिया, ठीक है। जज़ाकल्लाह।